जनता पार्टी मुख्यालय में मेरे साथ यहाँ पर हैं हमारे वीडीसी सेल के प्रदेश के प्रमुख बसंत राय ठाकुर जी और उनके साथ में हैं वेद जी जो हमारे ऑल सेल्स के को इंचार्ज हैं। अभी मोदी सरकार ने बहुत अच्छे कुछ फैसले लिए हैं जम्मू कश्मीर के संदर्भ में सभी कम्युनिटीज को, सभी ग्रुप्स को लेकर। उसी सिलसिले में आपके सामने कुछ महत्वपूर्ण बिंदु बसंत राज जी रखेंगे। बसंत राज जी, आपका भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में स्वागत है। मेरे साथ मेरे सहयोगी जो आल सल है जम्मू कश्मीर के, उसके को कन्वीनर हैं वेदराज शर्मा जी, साथ में प्रदीप जी हमारे प्रेस सेक्रेटरी। आज आपको यहाँ पर इसलिए बुलाया गया है कि बीडीसी का एक मसला जो बार बार आता था आपके सामने, क्योंकि जब जम्मू कश्मीर के अंदर पीक पर मिलिटेंसी थी, उस वक्त भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर में उस वक्त 1991 के अंदर एक बहुत बड़ा आंदोलन लड़ा था। यहाँ पर डोडा डिस्ट्रिक्ट बचाओ आंदोलन उसका नाम रखा गया था। बहुत लड़ाई लड़ने के बाद जम्मू कश्मीर के अंदर बीडीसी का कयाम हुआ। बीडीसी के बनते ही जो मास माइग्रेशन हमारे तीनों जिलों से, चाहे रामबन जिला था, डोडा जिला था, किश्तवाड़ जिला था, या कुटवा की पहाड़ी क्षेत्र थे, उधमपुर के पहाड़ी क्षेत्र थे, रियासी के पहाड़ी क्षेत्र थे, हमारे बॉर्डर का एरिया था, चाहे वो साबा का एरिया था या जम्मू का एरिया था, कुछ जोरी का एरिया था। बीडीसी के बनने के बाद उस सब पर एकदम लगाम लगी। इन लोगों का बहुत ही योगदान रहा है। मैं तो बार बार कहता हूं, उनको जितनी बार भी शूट किया जाए उतना कम है, क्योंकि बहुत ज़्यादा काम किया है। बहुत सारे लोग हमारे बीडीसी के लोग मारे भी गए। देश की सरकार ने, खास करके जम्मू कश्मीर भारतीय जनता पार्टी ने एक सेल बनाया। जब ये तनख्वाह का मसला आया तो सेल बनाया। उस सेल का मुझे जम्मू कश्मीर का कन्वीनर बनाया गया। लगभग 4 साल इस पर हमने स्टडी की। स्टडी करने के बाद देश की सरकार का मैं धन्यवाद करता हूं कि 2 मार्च 2022 को एक पॉलिसी बनाई गई। क्योंकि पहले विलेज डिफेंस कमेटियाँ थी, उनको बदलकर विलेज डिफेंस गार्ड इनको बनाया गया। तो 4000 रुपये इनको महीना देने का एक फैसला हुआ, जो लगभग जम्मू कश्मीर के एलजी प्रशासन ने जून के महीने में इनको 3 महीने की सैलरी दी। उसके बाद फिर बीच में कहीं रुकावट आ गई। इस पर कंटिन्यू भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर हाईकमांड दिल्ली के साथ राब्ते में रहा। आज हम इन सब का धन्यवाद करते हैं, देश के प्रधानमंत्री जी का, देश के होम मिनिस्टर साहब का, जम्मू कश्मीर भारतीय जनता पार्टी हाईकमांड का, वरिंदर राणा जी का, अशोक कौर जी का, स्पेशली सुनील शर्मा जी का, जिनका बहुत बड़ा एफर्ट रहा है इसके अंदर इस काम को करवाने में। साथ में जम्मू कश्मीर के एलजी का, डीजीपी साहब का, जिन्होंने ये 3 महीने की सैलरी का रिलीज हुई है। इसीलिए आज जब सबको यहाँ पर बुलाया गया था, मेरा एक और निवेदन है डीजीपी साहब से, क्योंकि बीडीसी के लोग 4000 रुपये इनको सैलरी मिलती है, डिप्टी वाले डिप्टी इनको देनी है, पर अब थाने में इनको बुलाया जाएगा तो 4000 में क्या ये खाएंगे। मेरी उनसे अपील है आपके चैनल के माध्यम से कि उनकी जो नौकरी जो है, जो ड्यूटी है, जो गांव में करते थे पहले भी, जैसे पहले भी की मिलिटेंसी के टाइम में कि वहाँ पर ड्यूटी होती थी, और अब सुनने में आया है खास करके जम्मू, सांबा, कुटवा के अंदर थानों में 10-10, 12-12 दिन उनको रखा जाता है, तो बेचारे क्या खाएंगे। इसलिए मेरी हाथ जोड़ करके विनती है डीजीपी साहब से भी इस चीज़ पर जरूर ध्यान दे। दूसरा, इनके लिए हम कंटिन्यू एक प्रयास जो भारतीय जनता पार्टी ने शुरू किया, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हर वक्त हर मुद्दे को पर बात करने के लिए तैयार है। और इनका मुद्दा भी बहुत खतरनाक मुद्दा था, क्योंकि किसी को उम्मीद नहीं थी कि 30,000 के करीब ये लोग हैं। इन लोगों को आज बहुत सारे लोग कहते हैं कि 4000 बहुत कम है, हम भी मानते हैं, मेरे साथी मानते हैं, मगर शुरुआत तो हुई। ये बढ़ेगा आने वाले वक्त में, मुझे लगता है काफ़ी दूर तक जाएगा। और इसी में आज आपको यहाँ पर तकलीफ दी थी। एक बार फिर मैं सबका धन्यवाद करता हूँ, अपने साथियों को धन्यवाद करता हूँ। और राज जी कुछ बात करेंगे तो। धन्यवाद ठाकुर साहब। सभी मीडिया बंधुओं का मेरी तरफ से नमस्कार। आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, ये हम धन्यवाद सरकार का करने के लिए रखी गई है कि जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट ने सेंट्रल गवर्नमेंट के अप्रूवल से जो 3 महीने की सैलरी रिलीज की है, क्योंकि ये बहुत पुरानी डिमांड चली आ रही थी। बीडीजी की सैलरी रुकी हुई है, पहले जून में आई, उसके बाद नहीं आ रही थी, तो गवर्नमेंट के ऊपर भी काफ़ी प्रेशर था, क्योंकि बजट बहुत बड़ा था। लेकिन हमारी सीनियर जो हमारी स्टेट की सीनियर
नेता हैं उन्होंने पूरा प्रयास किया, रैना साहब ने, कंवर साहब ने पूरा प्रयास किया इसके लिए कि ये जल्दी से जल्दी रिलीज हो और सेंटर से हमारे होम मिनिस्टर साहब के पास जाकर, अमित शाह जी के पास जाकर ये सारी कार्रवाई करवाई गई और 3 महीने की सैलरी रिलीज हुई है। मैं लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी का धन्यवाद करता हूं और हमारे जो नए चीफ सेक्रेटरी डुल्लू साहब आए हैं उनका भी धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने आते ही इस फाइल को परस्यू किया और रिलीज किया है कल 3 महीने की। और मैं आशा करता हूं कि आगे आने वाले टाइम पे हर महीने इनको टाइम टू टाइम सैलरी मिलती रहे ताकि इनका भी गुजर बसर जो है वो ठीक ढंग से होता रहे और ये पूरी देश अपनी निष्ठा भावना से देश की सेवा करते रहें। और हमारा भारतीय जनता पार्टी का यही प्रयास रहता है कि हमारा देश भी सुरक्षित रहे और इनकी जो छोटे छोटे मसले हैं वो भी हल होते रहें। जय हिंद, जय भारत। मैं प्रदीप जी का, ठाकर जी का और हमारे यहाँ पे पार्टी के जो भी बीडीजी के मेंबर, कन्वीनर, को कन्वीनर यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट के आए हुए हैं और मीडिया बंधुओं का सबका धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद। ठाकुर साहब, मैं एक चीज जानना चाहूंगी, वीडीसी का मसला जो है वो काफी देर से पेंडिंग था, इतना समय क्यों लग गया इस इन पेंडिंग वेजेस को मिलने में? देखिए 2018 तक इन लोगों को तनख्वाह मिलती थी, वो एसपीओ होते थे इनके बीच में। बाद में इनका आपस में झगड़ा हुआ, यानी कि वो जब अकाउंट में जाने लगी तो कुछ लोगों ने उनको कहा होगा ये पैसा अब आपका है, उन्होंने देना बंद कर दिया। उसी वक्त भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर ने बीडीसी सेल बनाया और सेल को ये सारी जिम्मेदारी दी गई कि इसको देखा जाए, क्योंकि टाइम तो लगता है, बेशक टाइम लगा मगर देर आए तो दुरुस्त हुआ। तो 2022 जैसे मैंने आपको बोला 2 मार्च 2022 को इस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट किया गया। जम्मू कश्मीर के एलजी प्रशासन ने इनको जून के महीने में 3 महीने की सैलरी पहले रिलीज की, आज फिर 3 महीने की सैलरी रिलीज की है। तो क्या आपको लगता है कि आने वाले समय में रेगुलर तौर पर सैलरीज मिलेंगी? जैसे वेद जी ने बोला कि हम पूरा प्रयास करते हैं कि इनको कंटिन्यू इनको हर महीने सैलरी मिली, जो 4000 की सैलरी है। देखिए, क्योंकि बेसिक सी बात है, इंसान सैलरी के लिए ही काम करता है, गुजर बसर के लिए ही काम करता है। ऐसे में जब काम टाइम पे मिल रहा है तो सैलरी भी टाइम पे मिलना कहीं ना कहीं जो मुलाजिम है उसका हक बन जाता है। तो आपको क्या लगता है कि आने वाले समय में कंटिन्यू तौर पर सैलरी मिलती रहेगी या बार बार उनको पहले की तरह सैलरीज मांगनी पड़ेगी? ऐसी बात नहीं, क्योंकि जो बातें हुई है बड़ा शक टाइम लगेगा, क्योंकि इनके अकाउंट जो ऑनलाइन करके आज ऑनलाइन का टाइम है। आज जो क्या बोलते हैं तनख्वाह दफ्तर से तो मिलेगी नहीं, उसके लिए थोड़ा टाइम, क्योंकि 30,000 लोग हैं, लगभग 22,000 लोगों को सैलरी मिली है, लगभग अभी कोई 12,000 लोग कुछ लोग रहे हैं जिनका उस सैलरी में नाम नहीं है। किस कारण नहीं रहा कि जम्मू कश्मीर होम डिपार्टमेंट से लिस्ट जो सही तरीके से नहीं गई, क्या तरीका था उस पर भी बात हो रही, उनको बेचारों को सैलरी मिले। तो सारी बात जो है उनको कंटिन्यू सैलरी मिलेगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इस प्रयास के लिए बैठी है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने तो सेल बनाया, क्योंकि इन लोगों को देखने के लिए, इनकी देख रेख करने के लिए। थैंक यू।